क्या आप जानते हैं डॉक्टर्स आर यूजिंग अ न्यू वे टू ट्रीट फाइब्रॉइड एंड आई थिंक इट्स अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो चलिए जानते हैं क्या है माइक्रोवेव एब्लेशन, ये कैसे किया जाता है और इसके एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या है। ये प्रोसीजर काफ़ी सिंपल होता है। एनेस्थीसिया के अंदर एक छोटा सा निडल अंदर जाता है जिसको हम माइक्रोवेव एंटीना कहते हैं। इस एंटीना या निडल के द्वारा फाइब्रॉइड को हीट किया जाता है। हीट के वजह से वहाँ के सेल डेड हो जाते हैं और श्रंक हो जाता है। इसी तरह से जो सेल डेड हो जाते हैं धीरे धीरे स्लफ ऑफ होते हैं या वहीं पे उसका साइज़ छोटा होता है और फाइब्रॉइड धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है। ये काफ़ी इनोवेटिव और नया तरीका है जिसमें हम फाइब्रॉइड को ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी सर्जरी के, और ये बेहतरीन अल्टरनेटिव है मायोमेक्टोमी सर्जरी के लिए जिसमें यूट्रस प्रिजर्व किया जा सकता है। तो माइक्रोवेव एब्लेशन इतना आजकल फेमस क्यों हो रहा है, तो चलिए जानते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट तो ये प्रोसीजर किया जाता है सिंपल स्पाइनल एनेस्थीसिया या और शॉर्ट जीए एनेस्थीसिया जनरल एनेस्थीसिया में, या सिर्फ आईवी सेडेशन और पेन किलर के द्वारा भी इसमें प्रोसीजर किया जा सकता है। जैसे हमने बताया कि ये प्रोसीजर किया जाता है सिर्फ माइक्रोवेव एंटीना या नीडल जो स्किन के द्वारा डायरेक्ट फाइब्रॉइड में जाता है। इसका मतलब ना एब्डोमेन पे कोई स्कार रहता है, ना कोई स्टिचेस है, ना उससे रिलेटेड कोई ड्रेसिंग करना है, ना पेन है। पूरा सर्जरी स्कारलेस और पेनलेस रहता है। और प्रोसीजर के दौरान अगर हम फाइब्रॉइड को बाहर नहीं निकाल रहे, कोई मायोमेक्टोमी जैसा कोई प्रोसीजर नहीं है, तो इसमें ब्लड लॉस भी नहीं होता है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन सबसे कम रहता है। तो और पूरा प्रोसीजर होता है डे केयर, या मैक्सिमम अगर हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ता है तो एक दिन का स्टे सफिशिएंट रहता है। इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि यूट्रस प्रिजर्व्ड रहता है, और सिंगल फाइब्रॉइड हो या मल्टीपल फाइब्रॉइड हो हम सिंगल सेटिंग में ट्रीट कर सकते हैं, और वो भी एक सिंगल एंट्री पॉइंट से ही। यूट्रस प्रिजर्व होने की वजह से अगर फ्यूचर प्रेगनेंसी भी प्लान करना चाहते हैं तो भी फ्यूचर प्रेगनेंसी में कंसीव होने के या बेबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।